हेलो दोस्तों, सीएसटी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को हम जो है जीडीसी गुड्स गार्ड जो रेलवे में निकलती है, जीडीसी के तहत जो वैकेंसी निकलती है, तो सेंट्रल रेलवे में जो 2019 में एग्जाम हुई थी, जो मेरा भी उसमें एग्जाम था, तो आप लोगों को मैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यदि आप रेलवे के एग्जाम में इंटरेस्ट लेते हैं और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो तथ्य के साथ और सही सही जो है आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष है जो इसे ठीक से काम करने से रोकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर जो बग है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत निकटतम दशमलव तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका जो है संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का जो है भारत का 2.42% है, तो लगभग इसका 2 आंसर है। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन आईडी दे दिया गया है, स्टेटेड आंसर है, और चूजन ऑप्शन जो मैंने चूज किया था ऑप्शन को वो भी यहाँ दे दी गई है। अगला प्रश्न पूछा था कि 29 नवंबर 2018 को पीएसएलवी C-43 द्वारा 30 अंतरराष्ट्रीय सहयात्री उपग्रहों के साथ निम्नलिखित में से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HYSLS। तो हम इसे नहीं बनाए थे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में नोट आंसर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा निर्धारित राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 250। अगला प्रश्न, शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1971 ईस्वी की। देखिए मैंने सही ऑप्शन किया था, तो आंसर एक यहाँ लिखाया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक रेल यात्रा के दौरान नसीत ने देखा कि भारी सामान ले जाने वाले कूली अपने सिर पर कपड़े के एक गोल टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। सामान ले जाने में कपड़ा किस प्रकार मदद करता है। तो दोस्तों इसका देख लीजिए 3 नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा, कपड़े का गोल टुकड़ा भार के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाता है और कुल सिर पर दबाव को कम करता है, जिससे भारी सामानों को ले जाना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित भागों में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2018 में मंगल पर हवा की पहली आवाज को कथित रूप से पकड़ा है। तो नासा के इनसाइड लैंडर ने पहली बार आवाज को पकड़ा था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि हाल ही में विराट कोहली ने कप्तान के रूप में सबसे अधिक बार 200 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, वह किसके रिकॉर्ड से आगे निकल गया। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रायन लारा, B नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि जंतर मंतर निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, आगरा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आगरा में हो जाएगा, क्योंकि लगभग 5 जगह जंतर मंतर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, इसमें मथुरा और उज्जैन का नाम नहीं है, सॉरी उज्जैन है, मथुरा नहीं है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन से कब स्वतंत्रता प्राप्त की। तो आपको बताना है इसका आंसर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त किया। अगला प्रश्न पूछा था कि कठोर परिवर्तनों के माध्यम से लार्वा के एक वयस्क में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, क्यांतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा था कि एक क्षेत्र की यात्रा के दौरान रिहाना ने देखा कि बाहर की तुलना में ग्रीन हाउस के अंदर अधिक गर्मी थी। ग्रीन हाउस के अंदर उच्च तापमान की सही कारण क्या है। तो इसका आंसर सी नंबर, सूरज की गर्मी को ग्रीन हाउस के अंदर जाने की अनुमति होती है, लेकिन बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसका अध्यक्षता जो है बेमोशन बनर्जी ने किया था, और कांग्रेस की स्थापना जो है एवो हाउ ने किया था। अगला प्रश्न, दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष M अनंत सैनम
एंगर था। अगला प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आपको अवंतीपोरा के अवशेष किस राज्य में मिल सकते हैं? तो अवंतीपोरा का अवशेष जम्मू कश्मीर में मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 के अनुसार मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मिजोरम के उस समय 2018 के पूछ रहा है तो पुरजोरमथंगा था। अगला प्रश्न, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा बायो रिजर्व स्पेयर सिक्किम में स्थित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद देश 335 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त जो है सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न पूछा था कि हाल ही में डैश ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवजोत कौर। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति डैश राज्य में हुई थी? दोस्तों भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु राज्य में हुई। अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिसंबर 2018 के अनुसार पूछ रहा है तो एच.एल. दत्तू इसका अध्यक्ष था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के लिए दूसरे भारतीय मिशन चंद्रयान 2 को डैश तक के लिए स्थगित कर दिया। तो उस समय दोस्तों पूछा था क्वेश्चन 2019 में, इसलिए जनवरी 2019 इसका आंसर था उस समय में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर मरुस्थल है? तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर पर मरुस्थल है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2018 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था कि कंप्यूटर और अन्य उपकरणों के उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक ही सीमित होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क उसे कहा जाता है, इसको LAN बोला जाता है। तो अगला प्रश्न, दिसंबर 2018 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिसंबर 2018 में पूछा था दोस्तों, तो इसका आंसर रेखा शर्मा होगी। अगला प्रश्न, 2 दिसंबर 2018 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार संभाला? तो दोस्तों उस सुनील अरोड़ा जो है दिसंबर 2018 में थे। अगला प्रश्न, आहार में डैश की कमी के कारण क्वाशिकोर रोग जो है होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो बच्चे में अक्सर ये रोग होता है। अगला प्रश्न, आकाशीय विद्युत और त्वरित वृष्टि के दौरान सुरक्षा सावधानियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर मैंने सही मारा है, तो घर के सभी बिजली उपकरणों के प्लग निकाल दे, इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, एक औसत बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? दोस्तों आप देख रहे होंगे एक औसत बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.5 मीटर होता है, जो मैंने यहाँ सही ऑप्शन लगाया है 3 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि दिसंबर 2018 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो ये बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, तो इसका आंसर मई 2019 थे। अगला प्रश्न पूछा था कि डैश ने डैश में बंगाल का विभाजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, रामिया पानी का उपयोग पीने के लिए करना चाहती है, पानी की शुद्धि के लिए वह निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकती है? तो इसका आंसर फिटकरी होगी। अगला प्रश्न पूछा था कि मछली पकड़ने की बंसी किस श्रेणी के उत्तोलक लीवर का उदाहरण है? तो मछली पकड़ने की जो बंसी थी दोस्तों वो तृतीय वर्ग उत्तोलक के श्रेणी में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भी, देखिए जो मैंने 4 लगाया था तो मेरा गलत हो गया है, इसका आंसर 2 तृतीय वर्ग उत्तोलक है। अगला प्रश्न पूछा था कि चेहरे की पहचान तकनीक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को सर्वप्रथम डैश ओलंपिक में लागू किया जाएगा?
तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि बैकल का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बैकल का किला जो है केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था कि विशाल ने ध्यान दिया कि उसकी भूरी आंखें के विपरीत उसके दोस्त की आंखें हरी है। अग्र परत और स्ट्रोमा में कौन सा वर्णक मानव आंखों को सामान्य भूरा रंग देता है? तो दोस्तों इसका आंसर मेलानिन हो जाएगा। तो 40 जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछा गया था और 30 मैथ और 30 रीजनिंग की भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न में पूछा गया, बिल्कुल ओपन की अलग तरह से जीडीसी का क्वेश्चन होती है और पूछा गया। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन निश्चित तौर पर आप प्रेस कीजिएगा, तभी मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और यदि आपको मैथ और रीजनिंग का भी इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए जो जीडीसी एलडीसी में पूछा गया है, तो हमें जरूर अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा और हम इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।